हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस समय रिवीजन चल रहा है, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 2 बुद्धि और भाग्य नामक प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए। ये बुद्धि और भाग्य जो है ये एक छोटी सी लोक कथा है। ठीक है बच्चों, लोक कथा जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग लोक कथाएं होती हैं जो उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को जानने का अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, ये कथाएं नैतिक शिक्षा से भरपूर होती हैं। तो चलिए अब हम लोग बुद्धि और भाग्य जो लोक कथा है इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए बुद्धि और भाग्य, जीवन में भाग्य के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है। अगर केवल भाग्य हमारा साथ देता है और बुद्धि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें सम्राट बना दिया जाए, हमारे पास बुद्धि ही ना हो तो हम शासन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। मुकुट हम धारण कर ले, ठीक है, तो कोई हमारी बात सुनेगा? बुद्धि तो होनी आवश्यक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि चाहे भाग्य की कितनी भी कृपा हो, यदि बुद्धि नहीं तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी को समझते हैं। एक बार की बात है, भाग्य और बुद्धि दोनों में बहस छिड़ी कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। बुद्धि ने कहा मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि तू मैं होने लगा, मतलब बहुत अधिक झगड़ा होने लगा। फिर बुद्धि ने कहा क्यों ना हम लोग अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखा जाए कि कौन किससे बड़ा है। तो भाग्य तैयार हो गया। तो इस बात को लेकर भाग्य और बुद्धि निकल पड़े कि अब हम लोग क्या करें। चलते चलते रास्ते में उसे एक गड़ेरिया मिला। गड़ेरिया आप लोग जानते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं। तो वो गड़ेरिया भेड़ और बकरियां चरा रहा था। बुद्धि ने भाग्य से कहा कि चलो हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन इसी पर करते हैं। बुद्धि ने कहा कि क्या तुम इसे सम्राट बना सकते हो? भाग्य ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। बुद्धि ने कहा सोच लो, ये गड़ेरिया है और तुम छोड़ो, इसे सम्राट नहीं बना सकते। तो इस पर भाग्य ने कहा कि तुम मुझे चेतावनी दे रही हो, अपनी बात से पीछे मत हटो, मैं इसे सम्राट बना सकता हूँ। बुद्धि ने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाग्य ने जैसे ही गड़ेरिये पर अपनी कृपा बरसाई, बुद्धि उसका हाथ छोड़कर दूर खड़ी होकर दर्शक की तरह देखने लगी। ठीक है बच्चों, कहानी को अच्छे से समझिएगा। और फिर क्या हुआ, जो गड़ेरिया होता है उसको सम्राट बनाने के लिए भाग्य पूरा प्रयास करने लगा। गड़ेरिये ने देखा कि उसके सामने रास्ते में एक रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ रखा हुआ है और उस खड़ाऊ को भाग्य ने रखा था। तो गड़ेरिया जानता ही नहीं था कि ये क्या है। उसने सोचा ये पत्थर का कुछ होगा। तो उसने अपने पैरों में उसे पहना और जाकर भेड़ बकरियां चराने लगा। इसके बाद एक सौदागर आया। सौदागर मतलब जो लोग व्यापार करने आते हैं। तो सौदागर ने गड़ेरिये के पैर में देखा कि अरे ये तो रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ पहना हुआ है। तो उस सौदागर ने गड़ेरिये से पूछा कि ये तुमने क्या पहना है? तो गड़ेरिया जानता ही नहीं था। उसने कहा कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है,
इसे तुम्हारे सिवा और कोई खरीदेगा भी नहीं। ये पत्थर की है, बहुत भारी है, इसे तुम लेना चाहोगे? तो सौदागर ने कहा, हाँ हाँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये दे दो, इसके बदले तुम्हें कितने पैसे दे दें? तो गडरिये ने कहा, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो, क्योंकि जब मैं भेड़ बकरियां चरा कर आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ और उन्हीं चनों को खाकर मैं अपना पेट भर लूँगा। तो सौदागर ने कहा, ठीक है। इसके बाद सौदागर उसके झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखकर खड़ाऊ लेकर चला जाता है, और जब जाता है तो जिस जगह का वो रहता है सौदागर, वहाँ पर वो अपने महामंत्री को उसे भेंट में दे देता है, जिससे उसके व्यापार में और अधिक सुविधा हो। महामंत्री खुश हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सौदागर फिर आता है तो देखता है कि इस गडरिये के पैर में तो फिर रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ है। तो उस खड़ाऊ को वो फिर लेना चाहता है, पूछता है कि अरे तुम्हारे पास ये कहाँ से बार बार आ जाता है? तो गडरिये ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता नहीं कौन मेरे रास्ते में रख जाता है और मैं इन्हें पहन लेता हूँ, तो क्या तुम इसे लोगे? तो सौदागर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो इसकी क्या कीमत लोगे? तो गडरिये ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सौदागर ने क्या किया, उसकी झोपड़ी में 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ रखवा दिए, ठीक है, और खड़ाऊ लेकर चल दिया। और उसने खूब रास्ते में सोचा कि क्यों न इस रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ को सम्राट को दे दिया जाए। तो उसने अपने देश के राजा को उस खड़ाऊ को भेंट कर दिया। राजा ने पूछा कि ये रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ तुम्हें कहाँ मिला? तो सौदागर झूठ बोल देता है, कहता है, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी और उन्हीं ने मुझे ये उपहार में दिया है। तो मैंने सोचा इतने बहुमूल्य खड़ाऊ का मेरे पास क्या काम है, ये तो सम्राट के पास ही शोभा देगा, तो मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। तो राजा खुश हो जाते हैं और उस खड़ाऊ को ले लेते हैं और सौदागर से पूछते हैं कि ये बताओ, भारत सम्राट के कोई पुत्र भी है? तो सौदागर कहता है कि नहीं, वो तो अभी खुद ही युवा है। तो राजा कहते हैं कि राजकुमारी से भारत सम्राट का विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, इसके लिए बात चलाओ। और जो राजा रहते हैं वो उसे राजदूत बना लेते हैं, सौदागर को। राजदूत मतलब राजा का दूत। तो सौदागर बहुत चिंता में पड़ता है, सोचता है अब तो मैंने झूठ बोल दिया, अब मैं करूँगा क्या? तो उसके नज़र में एक बात आती है कि क्यों न उस गडरिये को ही सम्राट बना दिया जाए। तो अगली बार वो जाता है तो देखता है कि फिर वो अपने पैरों में रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ पहना है। तो वो सोचता है कि ये तो पहले से बना बनाया सम्राट है, और पीतल की ढेर सारी सिल्ली लेकर उसके झोपड़ी के पास सौदागर रख देता है। तो जब गडरिया आता है तो सौदागर को देखकर बहुत खुश होता है, कहता है, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सौदागर बोलता है कि अब मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो गडरिया बड़ा खुश होता है, कहता है कि क्यों नहीं, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपके आदमी मेरी भेड़ बकरियों को कोई नुकसान न पहुँचाए। उसका पूरा ध्यान अपनी भेड़ बकरियों पर होता है, और जो पीतल की सिल्ली रखी होती है उस पर वो टेक लगाकर बैठ जाता है। तो गडरिया के पीतल की सिल्ली को छूने से वह सोने में बदल जाता है। तो कुछ ही देर में सौदागर देखता है कि अरे ये तो पीतल की सारी सिल्लियाँ सोने में बदल गई हैं। तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पर महल बनवाता है, कुछ सैनिक बुलाता है, कुछ नौकर आते हैं, फिर राजा से गडरिये के विवाह की बात चलाता है। इसके बाद गडरिये से बोलता है वो सौदागर कि इन भेड़ बकरियों को छोड़ो और मैं तुम्हें सम्राट बनाने जा रहा हूँ। तो गडरिये के पास बुद्धि तो होती नहीं है, तो वो कहता है कि ये सम्राट कैसी बला है। तो इसके बाद
सौदागर जो होता है वो क्या करता है, एक रात उनकी भेड़ बकरियों को छोड़ देता है, वो कहीं चली जाती हैं। तो सारे महल के लोग होते हैं, जो महल सौदागर ने बनाया होता है, तो उनके सामने जब गड़रिया पूछता है कि मेरी भेड़ बकरियां कहाँ हैं, तो सौदागर कहता है कि वो रात में पता नहीं कहाँ चली गई। तो गड़रिया बहुत तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तो सौदागर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है पता नहीं कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। वो डांटता है, शांत हो जाओ, खबरदार, अगर आगे से ऐसे तुम किसी के सामने रोए, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे कानों में धीरे से आकर कहोगे। तो इसके बाद जब बात चली तो एक समय ऐसा आया कि उसके विवाह का दिन आ गया और जो गड़रिया है वो दूल्हा बनकर रथ पर सवार होकर शाही बारात एकदम सजा कर निकला और रथ पर उस गड़रिये के साथ सौदागर भी बैठा हुआ था। बारात का ठाट बाट एकदम देखने ही जैसा था, घोड़े, हाथी और रथ बहुत लंबी कतारों में थे, ठीक है। तो शहनाई बज रही थी, जोरदार स्वागत हो रहा था और गड़रिया ये सब देख के बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा ये क्या हो रहा है। उसने गड़रिये ने सौदागर के कान में धीरे से कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं या हो सकता है मेरी भेड़ बकरियां इनके खेतों में चली गई हो। तो स्वागत करने वाले जो महामंत्री थे उन्होंने सौदागर से पूछा क्या सम्राट ने हमारे लिए कुछ आदेश किया है। तो सौदागर ने कहा हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें दी जाए। इस पर जो गड़रिया होता है, सम्राट बना होता है, उसके लिए खूब नारे लगने लगे कि सम्राट की जय हो। इसके बाद भाग्य ने हंसते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से सौदागर का साथ नहीं, बुद्धि शांत भाव से बोली यह सब तो ठीक है, लेकिन ये सब सौदागर की मेहरबानी से हुआ है, क्योंकि गड़रिये के पास भाग्य साथ दे रहा था, बुद्धि थी नहीं, और उसके साथ जो सौदागर था, सौदागर के पास तो बुद्धि थी, उसी के कहने पर सारा काम हो रहा था। तो दोनों कहते हैं कि हम दोनों अपनी अपनी मंजिल पर हैं, अब आगे आगे देखो कौन हारता है कौन जीतता है। बात आगे बढ़ी, बारात आई, विवाह हो गया। इसके बाद क्या होता है कि गड़रिया बैठा रहता है और आधी रात को पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो गड़रिया डर जाता है, सोचता है, उसने बचपन में कहानी सुनी थी कि जब आधी रात हो जाती है तो चुड़ैल आती है, उसकी पायल जो है बजती है, तो वो डर जाता है, सोचता है कि अरे लग रहा है चुड़ैल आ गई है, अब मुझे मार डालेगी। तो वो महल की खिड़की पर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे देखता है कूदने के लिए। तो बुद्धि जो है वो भाग्य से कहती है कि अरे देखो तुम्हारे सम्राट का क्या हाल हो रहा है, अब उनकी मृत्यु निश्चित है, जाओ उन्हें बचाओ। तो भाग्य परेशान हो जाता है, वो कहता है पता नहीं कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है, अब मेरे बस की बात नहीं है, अगर तुम उसे बचा सकती हो तो जाओ बचाओ, मैं हार मान लूँगा। बुद्धि कहती है तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर गड़रिये के दिमाग में बुद्धि प्रवेश कर जाती है। तभी अचानक गड़रिये के दिमाग में ये बात आती है कि अरे खिड़की पर से इतनी ऊंचाई से अगर मैं नीचे कूदूंगा तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इतने बड़े महल में चुड़ैल तो आ नहीं सकती, तो मैं क्यों कूदूं, क्यों ना मैं अपने कमरे में ही चला जाऊं। तो जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है फिर देखता है कि उसको धीरे धीरे सारी बातें याद होती हैं कि मेरा विवाह हुआ था। तो फिर देखता है कि ये तो राजकुमारी है। फिर दोनों खुशी से हंस पड़ते हैं और दूसरी ओर भाग्य जो होता है वो बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। तो इस कहानी से, ये जो लोक कथा है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में भाग्य के साथ साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है। अगर भाग्य की कृपा नहीं होगी तो
भाग्य की कितनी भी कृपा हो जाए, यदि बुद्धि नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सारी संपत्ति बेकार है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने पूरे मनोरंजन के साथ इस कहानी को सुना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्न को भी करवा दिया जाएगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।